आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग का ही एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे पहले ही जो हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब ऐसे ही अभी यहाँ पर नंबर 1 है, ऐसे ही 8 क्वेश्चंस है और सबको चेक करना है कि वो जो दिया हुआ इक्वेशन है, जैसे ये दिया हुआ जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम आपको पहले बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग चेक क्या क्या करते हैं। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है, कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसको किस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a b और c कुछ रियल नंबर वैल्यू होते हैं। ए बी सी जो होते हैं वो कैसा वैल्यू होते हैं, रियल वैल्यू होते हैं। रियल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब ए के जगह पे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इन्फाइनाइट तक। जैसे 1x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 या कुछ भी 8x² ऐसे करके। तो इस फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, है ना, इस फॉर्म में जो इक्वेशन मिल जाता है वो इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पे क्या कंपलसरी है कि जो x का जो पावर है वो 2 तक होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ऐसा हो गया कि ax³ मिल गया ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx इक्वल टू प्लस d इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मिल गया तो ये क्या है, क्यूब है, तो यहाँ क्यूब हो गया, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर 3 हो गया। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर 2x का होना ही होना है, यानी न कि x का पावर 2 से ऊपर होना चाहिए, जैसे 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं, x का पावर 3 4 5 नहीं आना चाहिए गिवन इक्वेशन में। दूसरा नंबर कि ax प्लस b भी नहीं, मतलब ये x का पावर 1 भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और मिनिमम भी, मतलब उस एक गिवन इक्वेशन में अगर जो इक्वेशन हमको मिला यहाँ पे जो मिलेगा वहाँ पे x का स्क्वायर वाला एक नंबर तो होना ही चाहिए। और x² का नंबर है तो अब ऐसा हो गया कि x² मिल गया तो क्या ऐसा भी होना चाहिए कि क्यूब मिल गया तो हम बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² ऐसे 3x² प्लस 4x³ प्लस 3 इक्वल टू 0 ये मिल गया। तो यहाँ पे x² तो है, अभी बोले x² होना ही चाहिए, लेकिन क्यूब भी मिल गया तो हम क्या बोले हैं कि x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर 3 मिल गया तब वो नहीं हो सकता, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और 3x प्लस 2 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर है ही नहीं, तो x² होना भी चाहिए और मैक्सिमम x² होना चाहिए। दूसरा, ये x जो है अब क्या है, ax² प्लस bx प्लस c हम होता है, ये तो बता दिए बार बार। दूसरा नंबर कि अब ये x है ना, ये रूट में नहीं मिल जाए, ऐसा नहीं कि ax² तो मिल गया 3x² प्लस 6 √x प्लस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ भी ऐसा अगर मिल जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, 3x² प्लस 6 मिल जाता है तो हाँ ये है। क्यों है? क्योंकि 3x² प्लस 0x लिख देंगे प्लस 6 तो इस फॉर्म में आ जाएगा ना, जहाँ पे b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले समझने के लिए कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब बोला है कि ये है कि नहीं, तो सबसे पहले यहीं से जज मत कर देना कि x-1 है, हाँ हो गया। सबसे पहले क्या करना होता है, इसको ओपन करना होता है। तो यहाँ पहले ओपन करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ओपन करेंगे तो क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर है तो x² प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरफ लाएंगे तो x² माइनस 2x और ये माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है ना, जहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है -4 है और c क्या है 5 है, तो इस फॉर्म में मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर इस फॉर्म में मिल गया ax² प्लस b प्लस c का फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये पहला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये है। ठीक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे करके लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, वो पूछा है कि x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पूछा हुआ है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या इस फॉर्म में आ रहा है, चेक करना होता है, इस फॉर्म में लाना होता है। तो ये देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2x, यही होगा, ये प्लस में ही आएगा। तो ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे ए क्या है 1 है, बी क्या है -4 है, और सी क्या है 6 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्या है वो देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में है, थर्ड जो है कि x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू